हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भगवान शिव ने किस प्रकार से वृषभ अवतार लिया था और कैसे भगवान विष्णु के पुत्रों की ली थी जान। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। भगवान शिव देवों के देव कहे जाते हैं, उन्हें महादेव की संज्ञा दी गई है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हमेशा ही भगवान शिव ने सृष्टि का कल्याण किया है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के 19 अवतारों का उल्लेख किया गया है। भगवान शिव ने अलग अलग अवतार अलग अलग उद्देश्य को अंजाम देने के लिए लिए थे। भगवान विष्णु के पुत्र के वध को लिए लिया था अवतार। इसी तरह भगवान शिव का एक अवतार बिल्कुल अलग रहा। उनका वृषभ अवतार एक ऐसा अवतार था जो एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिया गया था जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह सकता है। जी हाँ, उनके इस अवतार का नाम वृषभ अवतार था। उन्हें यह अवतार इसलिए लिया ताकि वे भगवान विष्णु के पुत्रों का वध कर सकें। इसके पीछे एक कहानी है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन चल रहा था। देवताओं और दानवों दोनों की इस पर नजरें थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था। जो भी अमृत को पी जाता वह अमर हो जाता। दानव यदि अमृत पी जाते तो वे अमर हो जाते। इसके बाद सृष्टि का वह हाल होता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी तरह से दानव को इससे दूर भगाना था। ऐसे में देवताओं ने एक उपाय किया। भगवान शिव ने कई अप्सराएं प्रकट कर दी। इन अप्सराओं ने इन दानव को मोहित करना शुरू कर दिया। ये दानव इन अप्सराओं की सुंदरता को निहारने में व्यस्त हो गए। उन्होंने इन अप्सराओं को पकड़ करके दानव इन सभी अप्सराओं को लेकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने इन्हें कैद कर लिया। इसके बाद दानव को समुद्र मंथन का ध्यान आया। वे फिर वहां लौट आए। उन्हें अमृत पान करना था। वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि देवता सारा अमृत पी गए। अब कुछ भी नहीं बचा। दानवों को इससे बड़ा क्रोध आया। दानवों ने कहा कि अब वे देवताओं से युद्ध करेंगे। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। देवता अमृत पान कर चुके थे, इसलिए वे अमर हो गए थे। ऐसे में देवताओं को हराना दानवों के लिए बड़ी मुश्किल था। आखिरकार युद्ध में देवता ही भारी पड़े। दानवों को अब किसी तरह से अपनी जान बचानी थी। दानव पाताल लोक की ओर भाग गए। भगवान विष्णु अब इन दानवों का वध करने के लिए उनके पीछे पीछे पाताल लोक चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु ने सभी दानवों का वध कर दिया। इस तरह से सारे दानव समाप्त हो गए। वहाँ उन्हें अप्सराओं को कैद देखा। इन अप्सराओं को उन्होंने आज़ाद करवा लिया। भगवान विष्णु को देखकर ये अप्सराएं उन पर मोहित हो गई। अप्सराओं के मन में भगवान विष्णु को अपना जीवन साथी बनाने की बात आ गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव से उन्होंने उन्हें वरदान देने के लिए कहा। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को इन अप्सराओं से विवाह करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें पाताल लोक में ही उन्हें रहने के लिए भी कहा। इस तरह से भगवान विष्णु वहीं रहने लगे। इन अप्सराओं से उन्हें कई पुत्र प्राप्त हुए। हालांकि ये पुत्र देवताओं की तरह बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल दानवों की तरह थे और ऐसा ही व्यवहार करते थे। भगवान विष्णु के पुत्रों ने अब तीनों लोकों में हाहाकार और आतंक मचा रखा था। देवता त्राही त्राही करने लगे थे। अब कोई उपाय नहीं दिख रहा था। ऐसे में देवता भगवान शिव की शरण में जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। भगवान शिव ने अब वृषभ अवतार लिया। बैल का रूप धारण करके वे इन विष्णु पुत्रों का विनाश करने पहुंच गए। सारे विष्णु पुत्रों का उन्होंने संहार कर डाला। भगवान विष्णु इससे बहुत गुस्से हुए। वृषभ और उनके बीच कई दिनों तक युद्ध चल रहा था। आखिरकार इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अप्सराओं ने तब भगवान शिव से भगवान विष्णु को वरदान मुक्त करने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु को सच्चाई का एहसास हुआ। जब भगवान शिव ने उन्हें विष्णु लोक लौट जाने के लिए कह दिया। इस तरह से भगवान शिव ने एक अवतार भगवान विष्णु के पुत्रों के वध के लिए भी लिया था। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल।